जैन धर्म बौद्ध धर्म से काफ़ी पुराना है। इसका उदय वैदिक काल में ही हो गया था। जैनों के धर्म गुरुओं को तीर्थकर कहा गया है। कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्व के अनुयायियों को निग्रहंत कहा जाता है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को निगंठ नाट पुत्र कहा गया है। पार्श्वनाथ ने वैदिक कर्मकांड और देववाद का विरोध किया। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य नामक 5वें व्रत को जोड़ दिया था। महावीर स्वामी जैनों के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। वे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। महावीर का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था। सत्य की तलाश में महावीर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जंभी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्रियों को जीतने के कारण वे जीन और महावीर कहलाए। कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि राज्यों में भ्रमण कर उन्होंने अपने धर्म का 30 वर्षों तक प्रचार किया। उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा प्रकृति को अपनाया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक बताया गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी शंका रहित वास्तविक ज्ञान, तथा तीसरा है सम्यक आचरण यानी सुख दुख में समभाव। साथ में 5 महाव्रतों का पालन करना भी आवश्यक है। जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों के लिए भी इन्हीं व्रतों की व्यवस्था की गई है, लेकिन उनके लिए कठोरता में कमी करके उसे अणु व्रत नाम दिया गया है। जैन धर्म में काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत यानी संलेखन का भी विधान है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसूर के श्रवण बेलगोला में इसी प्रकार मृत्यु प्राप्त किया था। जैन धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानता है, पशु बलि का विरोध करता है। सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है, वो सदैव है। जैन देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। कर्मों के अनुसार ऊंचे या नीचे कुल में जन्म होता है। युद्ध और कृषि कार्य वर्जित है, क्योंकि इनसे जीव हिंसा होती है। इसलिए जैनी व्यापार और वाणिज्य तक सीमित रहते हैं। बाद में जैनी श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में बंट गए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले स्थलबाहु यानी स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि वस्त्र धारण न करने वाले भद्रबाहु के अनुयायी यानी दिगंबर कहलाए। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 3 स्तोत्र बताए गए हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा तीर्थकरों के वचन। जैन मत के अनुसार वस्तु अनंत गुण और धर्म वाले होते हैं। उन्हें अनेक दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अपने अपने दृष्टिकोण से हर कथन सत्य है, परंतु कोई भी कथन निरपेक्ष सत्य नहीं होता। अतः कथन के पहले स्यात् शब्द लगा लेना चाहिए। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। 12 अंगों का संपादन भद्रबाहु और संभूति विजय नामक स्थवीरों के निरीक्षण में हुआ था। दूसरा जैन सभा 512 ईसा पूर्व में देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के बल्लभी में हुआ था। इसमें जैन धर्म के ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया और इन्हें लिपिबद्ध किया गया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि यह संसार त्रिगुणात्मक है और कर्म प्रधान है। कर्मों के अनुसार सभी को अपने अपने फल भोगने होते हैं। जैन धर्म इसी बात की पुष्टि करता है और वह अपने कर्मों पर ध्यान देता है। जीव हत्या जैन धर्म में निषेध है। वह ईश्वर के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं।